हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, डिवीजन ऑफ नंबर्स, यानी कि भाग की संक्रिया। भाग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, डिवीजन यानी कि भाग क्या होता है, ये तो हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि भाग होता क्या है। बट इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके के आते हैं और उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं हम, यानी कि भाग क्या होता है, उसमें कौन कौन से उसके अंग होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ नंबर यानी कि भाग की संक्रिया। आपने कब देखा होगा कि जो भाग का एक रूप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि हमने 2 को 14 की जगह हम 13 ले लेते हैं। 2 को इससे हमें डिवाइड करना है। ओके, अब इस तरीके की भाग की एक संक्रिया को हम कैसे करते हैं, यानी कि 2 6 12, 3 में से 2 गया, 1 रिमाइंडर। ये एक तरीका होता है हमारा भाग करने का। अब इनको मतलब इसमें भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, यानी कि डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सब क्या होते हैं, आज हम उसको पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जिन भी फ्रेंड्स को इस तरह से कोई प्रॉब्लम रही हो, जिन्हें ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि भाजक कौन सा होता है और भाज्य कौन सा होता है, तो उनका कंफ्यूजन आज कंप्लीटली क्लियर होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी माइंड में आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरा पॉइंट होता है वो वन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं किसी भी चीज़ को लेकर एक्स्ट्रा नहीं चलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा रूप है, यानी कि एक एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया है। कोई भी भाग की संक्रिया हमारी इस रूप में होती है, यानी कि ए। अब हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके फ्रेंड्स, जिसमें ए क्या है मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें आप ये समझ लीजिए जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हमने ए से डिनोट किया है। फॉर एग्जाम्पल इधर आते हैं तो देखिए 13 में भाग दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम भाज्य। फॉर इंग्लिश मीडियम, डिविडेंड। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, यानी कि डिविडेंड। इधर जो 13 लिखा हुआ है ये हमारा भाज्य है। अब चलते हैं अपना बी, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जिस संख्या से आप भाग देंगे उसको बोलते हैं भाजक, यानी कि वो भाग दे रहा है। जिससे भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं भाजक। जैसे कि यहाँ पर 2 से भाग दिया जा रहा है तो वो हमारा भाजक कहलाएगा, यानी कि डिवीजर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्यू, यानी कि क्यू क्या है हमारे पास, क्यू है हमारा भागफल। जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा आंसर आता है उस भाग का फल आता है, क्वोशिएंट जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्यू। उसको हमने क्यू से डिनोट किया है। आर फॉर रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। अगर वो भाग पूरा ना कटे और कुछ रिमाइंडर संख्या रह जाती है तो उसको बोलते हैं हम शेषफल। अब इनको सबको रिलेट करके एक हमारे पास फॉर्मूला है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य कैसे निकालते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है, यानी कि जिसमें, उसको कैसे निकालते हैं, भाजक गुणा भागफल। आप यहाँ पर एक प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा। हमने क्या किया, जिससे भाग देना है उसको भागफल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें रिमाइंडर ना बचा हो, तो आप बताइए 7 × 2 हमारा भाज्य आ गया, 2 × 7 हमारे पास भाज्य आ चुका है 14। इसी तरीके से यहाँ पे लेंगे 2 × 6 12 आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, भाजक एंड इंटू भागफल। अब जो रिमाइंडर आपके पास बचता है, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा हुआ था, उसको हम ऐड करेंगे तो कंप्लीटली भाज्य आ जाएगा। इसका मतलब आपका डिविडेंड आ जाएगा। अगर आप डिवीजर इंटू क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर करते हैं तो आपके पास भाज्य यानी कि डिविडेंड आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हिंदी प्लस इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा हुआ है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके फ्रेंड्स,
तो इससे रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन्स माइंड में रहे होंगे वो सभी दूर हो चुके होंगे। एक लाइन में मैं इधर ना देखकर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, यानी कि वो भाजी जा रही है इसलिए उसको भाज्य बोलते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर आता है यानी कि भागफल, उसको हम क्वोशिएंट यानी कि Q से डिनोट करते हैं। और अगर भाग पूरा ना कटे और कुछ रिमाइंडर बचता है उसको हम R से डिनोट करते हैं यानी कि शेषफल। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से जो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और इस फॉर्मूले का यूज उनमें कैसे होता है उस चीज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके देखते हैं। इस चीज को आप चाहें तो देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू विश। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व कराने वाली हूं, तो मैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखती हूं, उससे पहले मैं इसको रफ कर देती हूं। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपने प्रीवियस के क्वेश्चंस निकाल के देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है मैं उस चीज को यहाँ पर बता रही हूँ। भाग की एक संक्रिया है, क्वेश्चन है भाग की एक संक्रिया में भागफल हमारे पास 403 है और भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमने फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे आप ये बताइए। यहाँ पर सबसे पहले तो वो क्या क्या दे रहा है, एक भागफल दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है एंड शेषफल दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारे पास Q की वैल्यू दे रखी है 403, भाजक यानी कि B की वैल्यू दे रखी है आपको 100, शेषफल यानी कि R की वैल्यू दे रखी है 58। ओके फ्रेंड्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आप बस उसके जो डिनोट्स दिए हुए नंबर हैं उनको आप रख सकते हैं। अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, BQ प्लस R, यानी कि भाज्य निकालना है A इक्वल टू 403 इंटू 100। ओके, इसमें हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ है 58 फाइनल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 403 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 0 आ जाएगा प्लस 58। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है फ्रेंड्स, ए की वैल्यू यानी कि भाज्य। इस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब ये एक एग्जाम्पल था जो कि सिंपल एग्जाम्पल था, डायरेक्ट इसमें हमें फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी थी। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट दूसरे तरह का क्वेश्चन किस तरीके का आता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उस एग्जाम्पल को मैं इसको रफ कर देती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सॉल्व करा देती हूँ आपको। मेरी वीडियोस को बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, 100% इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और वो सॉल्व करने में आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, यानी कि एक है 3428 एक नंबर दे रखा है। ओके, इसमें से कौन सी संख्या घटाने पर, कौन सी संख्या घटाने पर वह, यानी कि कौन सी संख्या घटाने पर यह संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स,
अब देखिए इस तरीके का जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप ये बताइए, यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है, यानी कि इसमें से कौन सी संख्या घटाने पर, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं कौन सी संख्या घटाने पर उससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें वहां पर केवल डिवाइड ही करना है। आप उस संख्या को 13 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें विभक्त किससे करना है, 13 से। अब हम इसमें ट्राई करके देखेंगे कि आइए 13 से विभक्त हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी संख्या घटाने पर, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा, वही घटाने पर हमारे सामने उसका आंसर आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 13 2 जा 26, 34 में से 26 को माइनस करेंगे, कैरी 2 हमारे पास हमने ले लिया, यहाँ से 8 बचता है 82। अब 13 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, 13 6 जा 78, 12 में से 8 गया 4, 48, 13 3 जा 39, 18 में से 9 गए 9 रिमाइंडर। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है इतने में से कौन सी संख्या घटाने पर यह संख्या 13 से विभक्त हो जाएगी। अगर हम 9 को घटा दें इस संख्या में से तो यह संख्या हमारी पूरी 13 से विभक्त हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, 3 4 2 8 में से हम 9 माइनस कर देते हैं, 18 में से 9 गया 9, 1 कैरी 4 3, ये वैल्यू है हमारी, ये हमारी 13 से पूरी तरह से कटनी चाहिए थी। अब मान लीजिए ये हमने यहाँ पर भाग किया था, ये 9 यहाँ पर हमारा रिमाइंडर हो रहा था। अब हम इसको दोबारा भाग करके देख लेते हैं। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या है, तो इसका मतलब 9 घटाने पर जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसको घटाने पर ये संख्या हमारी 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे 13 से विभाजित हो रही है। 13 2 जा 26, रिमाइंडर 8 बचता है, 1 कैरी, 13 6 जा 78, 11 में से 1 क्या 9, सॉरी 3, 11 में से 8 गया 3, 9, 13 6 3 जा 39। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरी संख्या हमारे 13 से विभाजित हो चुकी है, यानी कि जो हमारा आंसर था वो आंसर हमारा आया है 9। यानी कि इस संख्या में से अगर हम 9 घटा देंगे तो वो संख्या हमारी 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो इससे थोड़ा सा और डिफरेंट होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने देखे हैं एग्जाम में, और ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आती हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि जिससे हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं रफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं या आपको कुछ बेनिफिट दे पा रही है मेरी वीडियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया इस संख्या में से हम क्या घटाएं तो वो 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो रही हो। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितने भी अंकों की संख्या, मान लीजिए 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो क्या आएगा हमारा 10। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 2 टाइम्स 0 एंड 3 1, यानी कि 1 2 3, ये हमारी छोटी से छोटी संख्याएं हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 3 टाइम्स 0 एंड 1। अब इधर मैं लिख देती हूँ बड़ी से बड़ी संख्याएं, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी कि डबल बार 9। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 टाइम्स 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9। ये मैंने आपको पहले से ही प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि ये जो है हमारे 3 अंकों की संख्याएं और
3 अंकों की बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं, यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पर हमें केवल इससे मतलब है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, हम जानते हैं क्योंकि 100 होगी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है 3 अंकों की छोटी छोटी जो 14 से पूर्ण तरह विभक्त हो। अब आप ये बताइए, इसको जो 100 दे रखा है हम इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, 14 से डिवाइड कर देते हैं। 14 से डिवाइड करने पर फ्रेंड्स हमारे सामने 14 7 जा वैल्यू आती है 98, रिमाइंडर बचा 2। ओके, 14 7 जा 98। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए जो 98 वैल्यू आई, जो 14 के मल्टीपल्स हैं वो 98 2 अंकों की संख्या है, ना कि 3 अंकों की। हमें कौन सी संख्या चाहिए, 3 अंकों की, वो भी छोटी से छोटी। 14 7 जा 98 आ रहा है जो कि 100 के नियरेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, 100 के नियरेस्ट लेना था, क्योंकि जो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100 होती है उसके नियरेस्ट 98 आता है। बट ये नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि ये छोटी से छोटी नहीं है, ये 98 है, 2 अंकों की संख्या है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 14 से पूर्ण तरह विभक्त हो तो 98, यानी कि 98 में प्लस 14 कीजिए, तभी तो वो 14 का मल्टीपल्स होगा। तो 98 में 14 को प्लस करेंगे, 9 4 12 9 1 यानी कि 11, 112। ये वैल्यू आपकी आई है जो आपकी 14 से पूरी तरह से विभक्त होगी, क्योंकि 14 7 जा 98 होता है, 14 8 जा 112 आएगा। 98 के बाद की जो संख्या होगी जो 14 से विभक्त होगी वो 112 होगी, और ये छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या भी है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। जो हमारा आंसर आ चुका है वो है 112। 100 के नियरेस्ट की वैल्यू 98 थी जो 14 से विभाजित थी। हमें मतलब है जो संख्या 14 से विभाजित हो परंतु वो 3 अंकों की भी होनी चाहिए। अब 112 ही एक ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की भी है और जो 14 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो इस तरीके से हम ये आंसर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इतने ही एग्जाम्पल कराना चाहूँगी। इससे रिलेटेड, जो इस टॉपिक से रिलेटेड अदर एग्जाम्पल्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और उनको और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है इससे एक वीडियो कम से कम और ले जाएगी और उसमें एग्जाम्पल हम उनको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के एंड में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऑल बेल आइकन के बटन को दबा देते हैं तो जो मेरे अपकमिंग नोटिफिकेशंस होंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।